लीला, देवी साहिबा गुस्सा और बढ़ाएगी क्या? शांति से काम कर। शांति तो बेचारे कैलाश जी से कोसों दूर चली गई है। सोचो क्या गुजर रही होगी उन पर। अजीब बात है ना। अरे बेटा, अरे बाप, हमारे रहमो करम का ये बदला चुका रहा है आपका बेटा। इसकी करतूत जान के मेरे तो पैरों तले की जमीन खिसक गई है। सचमुच इसने बहुत बड़ी गलती की है। इसे गलती नहीं, भयंकर अपराध कहते हैं कैलाश जी। थोड़े दिनों के लिए हवेली से बाहर क्या चला गया, यहाँ के कायदे कानून भूल गया है ये। इसे सजा मिलेगी तो अपने आप सारे कायदे कानून याद आ जाएंगे। अब आप ही बताइए कैलाश जी, इस भयानक अपराध की कौन सी भयानक सजा दे सकते हैं हम? बच्चा है, आपकी सजा नहीं सह पाएगा देवी साहिबा। इसने जो कुछ भी किया है बचपने में किया है। इस गलती को माफ कर दीजिए, मैं इसे समझा दूंगा। इसका अपराध क्षमा के योग्य नहीं है कैलाश जी। देवी साहिबा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, इस बार इसकी गलती को माफ कर दीजिए। इतने साल मैंने हवेली की सेवा की है, कुछ तो ख्याल कीजिए। अगर आपकी वफादारी का ख्याल नहीं होता ना कैलाश जी, तो कल रात ही इसे सजा देते थे हम और इस हवेली से बाहर करते। आप इतना कह रहे हैं तो आपके लिए हम इसे क्षमा कर देते हैं। इसे ले जाइएगा और इस हवेली के कायदे कानून अच्छी तरह से समझा दीजिएगा। दोबारा ऐसी गलती की इसने तो आपकी वफादारी की दुहाई भी इसे हमारी सजा से नहीं बचा पाएगी। आखिर देवी साहिबा ने हमें जबरदस्ती क्यों रोक लिया? शायद वो हमारी बीमारी को लेकर बहुत चिंतित हैं। लेकिन वो प्यार से भी तो समझा सकती थी शिव को। यह हो सकता है कि बड़े लोगों का प्यार दिखाने का तरीका यही होता हो। सुनो, दरवाजा बंद कर। हम तुमसे बहुत नाराज हैं गंगा। कल रात को जो कदम उठाने जा रही थी उसने हमारा दिल ही तोड़ दिया। हमने सोचा नहीं था कि तुम इतनी खुदगर्ज निकलोगे। यहाँ किस चीज की कमी है तुम्हें? सबका भरपूर प्यार मिल रहा है, सब तुम्हारी परवाह कर रहे हैं। हाँ, माना कि जब से तुम यहाँ आई हो तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, लेकिन एक बात बताओ बेटा, अगर तुम अपने ही घर में बीमार पड़ते
तो क्या घर छोड़कर भाग जाती? नहीं ना। तो फिर कल रात हवेली छोड़कर क्यों भाग रही थी? सिर्फ इसलिए ना कि तुम हमें अपना नहीं समझती हो। कोई गैरों पर इतना प्यार नहीं बरसाता जितना तुम पर बरसाया जा रहा है। कोई किसी को अपना समझकर प्यार देता है ना, बदले में थोड़ा सा प्यार पाने का हक भी तो बनता है ना। माना कि तुम मेहमान हो, लेकिन पता नहीं क्यों हम तुम्हें अपनों से भी ज्यादा समझते हैं। इसी हक से हमने तुम्हें कल रात को रोक दिया था। इस हवेली में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे बेटे ने किसी का एहसान अपने सर पर ले लिया। तुम जानती भी हो तुम्हारे लिए गुरुजी से कितनी प्रार्थना की, फिर जाकर गुरुजी यहाँ आने को राजी हुए, और इन सब का बदला इस तरह चुका रही हो तुम। और अगर हमारे बेटे को तकलीफ हुई तो हमारा भी खून जलेगा ना। इसलिए हमारी बात मानो गंगा, जब तक तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, यहाँ से जाने का विचार तक छोड़ दो, ठीक है? चलो। अरे बातों बातों में तुम्हारा नाश्ता ठंडा हो गया। हम जाकर तुम्हारे लिए गरम नाश्ता बनवाते हैं। जल्दी से नाश्ता करने आ जाओ। लीजिए गंगा जी, नाश्ता कीजिए। अरे कहाँ खोई हैं? लीजिए खाइए। इतने सारे पकवान हम इतना सब नहीं खाएंगे। अरे देखिए, खाना तो आपको पड़ेगा। देवी साहिबा का हुक्म है कि आपको खूब खिला पिलाकर एकदम पहलवान बना दिया जाए। हाँ अरे बाबा मजाक कर रहे हैं, खा करें, आदत से मजबूर जो है। लेकिन सच तो है, आप खाएंगी पिएंगी नहीं तो कितनी कमजोर हो जाएंगी, है ना? खाइए। खाए जाओ, देवी साहिबा के गुण गाए जाओ। भाग्यशाली हो गंगा, जो देवी साहिबा को तुम्हारी इतनी चिंता है। देखो ना, इतना सब कुछ खास तुम्हारे लिए बनवाया है, खाओ ना। और बेला, तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? अरे अंदर जा और गर्मा गर्म पूड़ियां ला, ये तो ठंडी हो गई होंगी। गंगा, खाओ ना। मेहमान हो, भगवान नहीं, जो तुम्हारे सामने आरती उतार कर प्रसाद रखा जाएगा। नहीं नहीं, अगर आरती चाहती हो तो बस एक बार देवी साहिबा से कह दो बस। आजकल वो तो इतनी मेहरबान है तुम पर कि हो सकता है तुम्हारी आरती भी उतार ले। चलो खाओ भी। जी भाभी, बस। क्यों? अरे क्यों बस भाई? इतना सब कुछ खाने पीने को, ऐशो आराम की
इतनी बहार, देवी साहिबा के प्यार की पुहार और महंत जी की मदद की गुहार। हाँ, समझ सकते हैं गंगा, ये सब छोड़कर आकर तुम यहाँ से कैसे जाती? भाई मौका मिला है तो उसका फायदा तो उठाना ही पड़ेगा। आप कैसी बात कर रहे हैं भाभी? हम अपनी मर्जी से नहीं रुके हैं यहाँ पर। देवी साहिबा जी ने हमें जाने नहीं दिया है। और तुम चुपचाप रुक गई, क्यों? क्योंकि देवी साहिबा ही वो है ना जो तुम्हें ये सारे ऐशो आराम दे सकती है। और शिव, तुमने शिव का दिल तोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि वो बेचारा तुम्हें ये सब कुछ नहीं दे सकता। नहीं भाभी, ये गलत है। गलत तो तुम हो गंगा। कितना गलत किया तुमने शिव के साथ, हम समझ गए हैं। देवी साहिबा ने हमें जाने से मना किया, तो उनकी बात मानना जरूरी था। क्यों? आखिर कौन लगती है वो तुम्हारी? तुम्हारी माँ या तुम्हारी सास, जो उनका कहा तुम टाल नहीं सकती? शिव ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुमने उसके लिए क्या किया? सबके सामने उसे अपमानित होने दिया। देवी साहिबा ने तो सबके सामने उसके पिता को भी इतना भला बुरा कहा, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ बैठकर 56 भोग खा रही हो, थोड़ी सी भी लाज शर्म नहीं बची क्या? आज के बाद हम अपने कारण शिव को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, कोई आँच नहीं आने देंगे उन पर।